नमस्कार मित्रों, देश में बहुत सारे विवाद इन दिनों सतह पर भी हैं और भीतर गहराई तक घुसे हुए हैं। इन विवादों से कैसे निपटेंगे कुछ पता नहीं है। ये अब सिर्फ राजनेताओं का मसला नहीं रहा, ये सिर्फ अब न्यायपालिका का मसला नहीं रहा, ये मसला हमारी बदलती हुई संस्कृति, बदलती हुई तहज़ीब का एक मसला बन गया है। लेकिन बड़े ढेरों सवाल इसमें उपजते हैं जिनका उत्तर तो हमें तलाश करना होगा। अब यदि नमाज के लिए, अज़ान के लिए लाउड स्पीकर चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति चाहिए, या हमें अन्य धार्मिक कार्यों के लिए, किसी भी मज़हब के, किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यों के लिए हमें कुछ ये चीज़ें दरकार हैं जिनके माध्यम से हम अपनी सर्वश्रेष्ठता या अपनी सर्वोच्चता को प्रमाणित कर सकें। ये एक तरह की एक फीलिंग, एक भावना सी इन दिनों में बलवती हो रही है। कोई आपत्ति इसमें नहीं है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम होते कौन हैं उन्हें रोकने वाले? यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को सही दिशा नहीं देना चाहता तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ एक प्रश्न हैं जो खड़े होते हैं, उनका कोई ना कोई उत्तर सभी पक्षों को देना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को आप किस श्रेणी में रखेंगे? वो तो काशी विश्वनाथ बाबा के द्वार पे बैठकर सुबह सुबह शहनाई बजाया करते थे, और ये बात अलग है, बाद में उनकी अपनी शहनाई भी चोरी हो गई थी। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को आप किस संकीर्णता के दायरे में कैद करेंगे? ये बात थोड़ी सी, कई बार इसका उत्तर नहीं मिलता। सिर्फ हमें उत्तर तलाश करने हैं, और शायद उत्तर तलाश करने की ललक में शायद हमें को सही दिशा भी मिल जाए। और इसी प्रकार से झारखंडी महादेव है, गोरखपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। झारखंडी महादेव के मंदिर में पूजा के लिए पंक्तियाँ हिंदू श्रद्धालुओं की कम लगती हैं, मुस्लिम श्रद्धालुओं की ज़्यादा लगती हैं। उनकी आस्था इसमें क्यों जुड़ी हुई है, इस बात का कोई स्पष्ट तर्क हमारे सामने नहीं है, स्पष्ट कथा भी नहीं है कोई भी। लेकिन एक परंपरा है और उस परंपरा के अनुसार वो लोग करते हैं। इसी तरह से उसको ये लोग मनाते हैं और पंक्तिबद्ध होकर वो उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग। इसी प्रकार से अब गुजरात का हीरा उद्योग ले लीजिए, उसमें हीरे को गढ़ने वाले, उसमें कलात्मकता दर्ज करने वाले लोग लगभग 100% आप कह सकते हैं कि लगभग 100% लोग जो हैं वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। लेकिन हीरों का जो व्यापार है, जिसके कारण उसका महत्व है, हीरे का महत्व है, और वो जो है व्यापार 100% हिंदुओं के पास है। अब यहाँ आप कौन सी एक महीन दीवार खींचेंगे, ये बात समझनी बहुत ही मुश्किल है। और ये चीज़ें सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं हैं। बहुत अजब जब घटनाएं आपके सामने आती हैं। अयोध्या में रामलला की पोशाक, या वृंदावन में कन्हैया की पोशाक, या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में जो इष्ट हैं कृष्ण, उनकी पोशाक, ये सारा का सारा जो पोशाकें तैयार करने वाले तो लगभग सभी मुसलमान हैं, मुस्लिम कारीगर हैं। और उसमें एक विशेष बात यह है कि जब वो ये पोशाकें तैयार करते हैं उस वक्त वो बाकायदा हाथ मुँह धोकर, जूता एक तरफ रख के बड़ी शुद्धता के साथ तैयार करते हैं। उनको ये पता है, इस बात का भी इल्म है कि यदि हम इसमें शुद्धता नहीं बरतेंगे तो एक तो यह है कि इन पोशाकों में जान नहीं आ पाएगी, इनमें जान नहीं डाली जा सकती। दूसरा यह है कि जो बड़ी श्रद्धा भाव से इन पोशाकों को ख़रीदने आता है, अगर उसको ये लगे कि हम लोग श्रद्धा भाव से इनको तैयार नहीं करते तो वो क्यों स्वीकार करेगा? दोनों पक्ष हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चीज़ें बड़ी एक हमारी जो सांझी संस्कृति है उसका एक हिस्सा है। पाकिस्तान चले जाइए, सिंध के मंदिर में चले जाइए, जो वहाँ पर जो देवी का मंदिर है, जिसकी आराधना पूरा का पूरा मुस्लिम समाज भी करता है,
और उस आराधना में वो इसलिए जाते हैं कि उस देवी को, हिंगलाज देवी को, वो लोग अपनी नानी का मंदिर कहते हैं। और नानी का मंदिर के लिए जब जाते हैं तो वो उसे एक छोटा हज, नानी के मंदिर का हज कहकर पंक्तिबद्ध होकर जाते हैं और वो नंगे पांव यात्रा करते हैं और वहाँ जाकर कंजकें भी बैठाते हैं। और उसमें ये नहीं होता कि कंजकें जो हैं वो किस जाति की हैं, किस मज़हब की हैं, लेकिन वो लोग बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। अब उन लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि चंद लोग अपनी क्षुद्र सोच या इन चीज़ों को सही मानों में, सही अर्थों में स्पष्ट रूप से प्रचारित कर पाने में या स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को उभार दे पाने में असमर्थ हैं। उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सरोकार नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। लाहौर में अनारकली बाज़ार में एक मंदिर है, शीतला माता का मंदिर। अब मान्यता आम आदमी में यही है कि जब भी चेचक या खसरा, उन दिनों चेचक थी, अब तो चेचक नहीं रही, लेकिन खसरा अक्सर हो जाता था और बच्चों को जब खसरा होता था तो उसके निवारण के लिए ये एक परंपरा थी कि शीतला मंदिर में जाके पूजा कराओ, वहाँ जाके वो मीठा जो गुड़ का बना हुआ रोट चढ़ाओ और इससे जो प्रकोप है उसका वो मध्यम पड़ जाएगा और बच्चे को शांति मिलेगी। अब दिक्कत ये थी कि सबसे बड़ी कि अब मुस्लिम परिवार डरते भी थे, लेकिन डरते इसलिए थे कि किसी मुल्ला मौलवी ने टोक दिया तो खाम में शीतला माता नाराज़ हो जाएगी, इनका जाना कुछ नहीं, इन्होंने घर में जाके बैठ जाना है और हम जो है हमारे बच्चे ये बिना बात के दुखी होंगे। तो रात के अंधेरे में कपड़ा सिर पे डाल के अपने बच्चे को छिपा के शीतला माता के मंदिर तक आते और मंदिर की दीवार से छुआ कर वापस ले जाते। और रोट जो है जो बनाकर लाते, रोट का मतलब आप समझते हैं मेरे ख्याल में, आटा और गुड़ इसको मिला के एक रोट पकाया जाता है। उस रोट को चढ़ाने की एक परंपरा है, तो उस रोट का कुछ हिस्सा वहाँ छोड़ आते और कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में साथ ले आते। और ये सारा काम वो कपड़ा ऊपर सिर के ऊपर डालकर, पुरुष भी ले जाते तो वो भी अपने सिर पे कपड़ा डालकर जाते थे ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो और हमें कोई संकट ना हो। तो ये सारी चीज़ें मित्रों सांझी संस्कृति का एक स्वरूप हैं और इस स्वरूप का हम क्या करें? इसे तिलांजलि दें, स्वीकार न करें, या इसे हम स्वीकार करके बीच में एक सामंजस्य, बीच में एक प्रेम, प्यार और आपसी मोहब्बत का एक नया रिश्ता कायम करें। ये हम पर ज़्यादा आश्रित करता है। मुझे अभी एक उर्दू का बड़ा शेर याद आता है कि मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जो हम जिस बात को समझ नहीं पा रहे, यदि हम कहीं कहीं आत्मसात कर लें तो ये निश्चित रूप से हमें विकास के रास्ते पर और तेज़ी के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ा सकती हैं, बशर्ते कि हम इन छोटी छोटी बातों को मन से निकाल दें कि ये छोटी छोटी बातें ये हम लोगों के लिए बनी ही नहीं हैं। ये सभ्यता हमारी सभ्यता नहीं है। घृणा की सभ्यता कभी भी हमारी सभ्यता हो ही नहीं सकती। ये मानकर चलिए, हमारी सभ्यता में जहाँ गौतम बुद्ध हैं, जहाँ भगवान महावीर जैन हैं, जहाँ कृष्ण भी हैं, जहाँ कृष्ण के साथ जब संवाद होता है उसका कर्ण का, तो उस वक्त भी जो बातें सामने आती हैं वो भी सामने आती हैं। कृष्ण तो वो हैं जो क्रुद्ध और क्षुब्ध गंधारी का शाप भी स्वीकार कर लेते हैं कि तुम क्षुब्ध हो इसलिए मैं, और तुमने सारी ज़िंदगी, सारा जीवन मेरी भक्ति की है, मैं तुम्हारा शाप स्वीकार करता हूँ। और शाप क्या था कि कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध, महाभारत का युद्ध रुक सकता था। तुम सब कुछ जानते थे और तुमने अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया और मैं 100 बच्चों से विहीन हो गई। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि मेरी जो स्थिति हुई है वही तुम्हारे वंश की होगी और तुम्हारे वंशज भी इसी तरह से लड़ कर आपस में भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। तो ये कृष्ण के सामने एक बड़ा विकट स्थिति होती है, लेकिन वो इस शाप को स्वीकार करते हैं क्योंकि इस शाप के साथ गांधारी की वर्षों की साधना और आस्था जुड़ी हुई है। बहुत सारे सवाल हैं मित्रों,
मैं किसी तर्क विशेष को लेकर आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बिंदु छोड़े जा रहा हूँ। संभव हो तो कभी विचार कर लीजिएगा। धन्यवाद।